नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। आज का वीडियो है आरजीएचएस को लेकर के राजस्थान सरकार के सख्त निर्णय को लेकर के। जी हाँ, आरजीएचएस से रिलेटेड एक नया सर्कुलर जारी किया गया है जो प्रत्येक आरजीएचएस कार्ड धारक को पढ़ना, समझना और जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए चलते हैं सीधे सर्कुलर पर और क्या है ये सरकार का सख्त कदम। जी हाँ, राजस्थान सरकार कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है आज 27/4/2021 की डेट में। जी हाँ, इस आदेश में क्या लिखा है वो आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। इसमें लिखा है, यहां से आप देखें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की पालना में विभिन्न सेवा श्रेणियों के लाभार्थियों को नगद विहीन यानी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के हेतु दिनांक 1/7/21 यानी 1 जुलाई 2021 से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसको कि हमने अंग्रेजी में आरजीएचएस के रूप में जाना है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रूप में जाना है, इसका संचालन किया जा रहा है। अब जो महत्वपूर्ण बात वो है ये साथियों कि प्राय देखने में आया है कि आरजीएचएस का जो लाभार्थी है वो स्वयं को गलत सेवा श्रेणी में पंजीकृत कर स्वयं के कार्ड को किसी अन्य को प्रयोग हेतु देकर या परिवार के सदस्यों को नियम विरुद्ध आश्रित परिवार में दर्शाकर कार्ड में शामिल कर अनाधिकृत रूप से योजना का लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही गंभीर बात इस आदेश में बताई गई है कि ये जो योजना है, इस योजना का लाभ विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस सेवा का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन देखने में क्या आया है कि या तो लाभार्थी ने गलत सेवा श्रेणी में खुद को पंजीकृत कर लिया। ठीक है, गलत सेवा श्रेणी से तात्पर्य है सी कैटेगरी का होने के बावजूद बी कैटेगरी में आ गए, या बी कैटेगरी का होने के बावजूद ए कैटेगरी में आ गए, या फिर अपने कार्ड को किसी अन्य को दे दिया कि ठीक है भाई, आप मेरे कार्ड का यूज करो और जो भी ट्रीटमेंट है वो आप लेते रहो और आप लाभ लेते रहो। ठीक है, या फिर परिवार के सदस्यों को नियम विरुद्ध आश्रित परिवार में दर्शाकर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, समझना चाहिए कि आरजीएचएस के अंतर्गत जो परिवार की श्रेणी है वो सीधी सीधी बताई गई थी कि कर्मचारी, कर्मचारी की पत्नी और 2 बच्चे, इसको एक परिवार माना गया है, यानी पति पत्नी 2 बच्चे। अब चाहे तो पति पत्नी दोनों सेवारत हो सकते हैं, या पति सर्विस में नहीं है पत्नी सेवारत हो सकती है, या पति सर्विस में है पत्नी सेवारत नहीं हाउसवाइफ हो सकती है, और उनके जो बच्चे जो कि 25 वर्ष की आयु तक के हों, ठीक है, उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा परिवार की श्रेणी किसी को भी नहीं माना है। हालांकि इसके अंतर्गत एक चीज और जोड़ी गई है कि कार्मिक के माता और पिता यदि कार्मिक के ऊपर आश्रित हैं और उनकी जो इनकम है वो 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो ही वो आरजीएचएस परिवार की श्रेणी में बताए गए हैं। इसका पूरा डिटेल्ड सर्कुलर विभाग ने पहले जारी किया हुआ है। साथ ही हमने भी इस चैनल पर पात्र परिवार की परिभाषा बहुत पहले प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत बताई गई है। मैं उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। आप समय निकालकर उन्हें जरूर देखें, उन आदेशों को, सर्कुलर को जरूर पढ़ लें, क्योंकि अब इस आदेश में ये बताया गया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर, 2 तरीके की कैटेगरी होती है। एक तो राजस्थान सरकार का कर्मचारी जो अपनी 60 वर्ष की अधिवार्षिकी पूर्ण कर ली हो यानी सेवानिवृत्त हो गया हो, वो तो हो गया पेंशनर। और यदि पेंशनर की मृत्यु हो गई तो उनके पति अथवा पत्नी को पारिवारिक पेंशनर माना गया है, उनकी संतान को पारिवारिक पेंशनर नहीं माना है, ये जरूर आप ध्यान रखें। लेकिन इसमें भी नियम विरुद्ध रोज योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो यदि ऐसी स्थिति में लाभ प्राप्त किया जाता है तो स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ मेडिकल
कंसेशन टू गवर्नमेंट पेंशनर के लिए वित्त नियम अनुभाग विभाग द्वारा जारी किए गए ज्ञापन 15/4/21 के बिंदु संख्या 15 के अंदर इन केस कुछ लिखा भी है, मैं आगे पढ़ा देता हूं आपको। इसमें लिखा है कि इन केस where it is found that a pensioner has abused or misused any of concession allowed under the scheme, he shall be permanently debarred from availing of the concession under the scheme. Appeal shall lie against his order to the competent level in RGHS. यानी संबंधित यदि किसी के लिए कोई शिकायत प्राप्त होती है, पेंशनर के लिए बताई गई है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है और यदि ये पता लगता है कि उसके द्वारा इस स्कीम का गलत तरीके से यानी आरजीएचएस का गलत तरीके से लाभ उठाया जा रहा है, तो ऐसे प्रकरणों में परियोजना निदेशक आरजीएचएस के स्तर से ही संबंधित का कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यानी आरजीएचएस का जो आपका कार्ड बना है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। परियोजना निदेशक के निर्णय के विरुद्ध निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधाय निधि विभाग राजस्थान जयपुर को अपील की जा सकेगी। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसी तरह ये तो थी पेंशनर की बात। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के विषय में और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कि यदि किसी सेवारत राज्य कर्मी के नियम विरुद्ध योजना का लाभ प्राप्त करने के प्रकरण में लिप्त पाए जाने की स्थिति पाई जाती है तो उसका भी कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा और संबंधित कार्मिक को नियोक्ता विभाग के द्वारा यानी जिस विभाग में वो कार्यरत है, नियुक्ति प्राप्त हुई है, उसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी। यानी कुल मिला के इस आदेश का ये कहना है कि राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस की जो स्कीम दी है ये कार्मिकों की सुविधा के लिए है, इसका मिसयूज न किया जाए, ये सीधी सीधी बात इसमें बताई गई है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि आरजीएचएस के कार्ड का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसकी समस्त जिम्मेदारी आरजीएचएस का जो उपभोक्ता है, ठीक है, उस उपभोक्ता की जिम्मेदारी होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि जाने अनजाने में कई कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने एनएफएसए के अंदर नाम चाहे उन्होंने चला के जुड़वा रखा था या भूलवश जुड़ा हुआ था या राजकीय सेवा से पहले उनका नाम एनएफएसए में था और वो नाम हटवाना भूल गए। लेकिन हुआ क्या कि अभी जब कोविड के दौरान जो निशुल्क राशन एनएफएसए वालों को मिला तो अधिकांश जिलों में ऐसे कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, रिकवरी हुई है जिनका नाम भूलवश या जानबूझकर एनएफएसए में था और उन्होंने नाम नहीं हटवाया था तो उनको भुगतान देना पड़ा था। तो ये जो एनएफएसए वाली घटना है वो आरजीएचएस में ना हो, इसलिए हमको आरजीएचएस में बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम रखना है, निशुल्क दवा योजना का लाभ लेना है लेकिन उचित तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।